अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। समड़ेल के इलाका दिल्ली चक में लेन देन के तनाजा पर भांजे ने 55 साल मामू सनाउल्लाह को गोली मारकर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई इमदाद करने के बाद लाश को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजम सरगोदा का रहायशी बताया जाता है। वजीराबाद में नाला पलखू में नहाते हुए 3 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। तीनों बच्चियां मोहल्ला शीश महल की रहायशी थी। डूबने वाली बच्चियों में 9 साला अफालिया, 11 साला साजदा दोनों सगी बहनें थी, जबकि तीसरी बच्ची 8 साला आमना इनकी कजन थी। अफालिया और साजदा की लाशें निकाल ली गई हैं और आमना की तलाश जारी है। समड़ियाल में एसओपी की खिलाफवर्जी पर 19 दुकानें सील। गवर्नमेंट नलकों से पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करने वाले एजेंसी होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हफ्तावार 2 छुट्टियों की पाबंदी न करने और एसओपी पर अमल दरामद न करने पर 19 दुकानें सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल मोहम्मद अजहरुल्लाह बाजवा ने पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करने वाली एजेंसी होल्डर मोहम्मद अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी स्पेशल मजिस्ट्रेट अख्तर हसन बागड़ी ने कोरोना वायरस के बायस हफ्तावार 2 छुट्टियों की पाबंदी और 120 की खिलाफवर्जी करने पर सरबत मार्केट पुराना बाजार में वाकया 19 दुकानों को सील कर दिया। मुतअद्दिद दुकानों को वार्निंग भी दी गई। थाना फलोरा की हदूद कखावाली में जुल्म की इंतहा। गरीब घराने से तल्लक रखने वाले मासूम बच्चे पर बाअसर अफराद की जानब से तशद्दुद, बाजू तोड़ डाला। वालिदैन की दरख्वास्त पर थाना फलोरा पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने पर मुलजमान की तरफ से बच्चे और उसके घर वालों को जान से मारने की मुसलसल धमकियां मिलने लगी। कखानी का रहने वाला है मेरा छोटा भाई गुरफाम। ये करता ही काम काब तहसीब उन्होंने वेली काम पट्ठे पाँदा ही, ठीक है। लिहाजा इनू महा मना किया कि हाँ नहीं काम कराना, ठीक है। ये आए ने जबरदस्ती इनू अड्डे के उत्तों लै गए ने अपनी वेली जाकर ने इतने काम कर। इन्हें कहा मैं काम नहीं करना, लिहाजा इनू लै गए ने पता नहीं कितने खड़ा है, पसरूर वाली साइड खड़ा है, कितने खड़ा है कोई इलम नहीं। इन्होंने बाजू तोड़ के उत्थे सुट गए ने डिब्बियां दे कोल। ते लिहाजा साडे नाल इंसाफ किया जाए। गरीब घर दे रहने वाले असीं, लिहाजा इन्हें बहुत ज्यादती की सानू इंसाफ चाहिए। नकारी लिहाजा वो आते ने रात में धमकियां ला के चले जाते हैं। आप तहसील जोड़े मुलजम ने जिन्हें बांह तोड़ी वो आते हैं, वो फिर चले जाते हैं। पुलिस आती फिर चले जाते दौड़। सियालकोट पुलिस ने 2 गुमशुदा बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। थाना मोतरा पुलिस ने 10 साल लावारिस बच्चे सुबहान के वालिदैन को काफी तगोदो के बाद जिला शेखपुरा के कस्बा बोलियांवाला से ट्रेस करके बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि पसरूर के मोहल्ला क्रिश्चियन टाउन से आज सुबह लापता होने वाले 4 साल शनील को थाना सिटी पसरूर पुलिस ने आंतरिक मेहनत के बाद तलाश करके वालिद अरफान के हवाले कर दिया। वजीराबाद में खामद ने बीवी को कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीराबाद के नवाही इलाका बस्ती कुदरताबाद में हावंद ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर डाला। हावंद ने बीवी को गैरत के नाम पर तेजधार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। वजीराबाद के नवाही गांव बस्ती कुदरताबाद के रिहायशी 40 साल हालद महमूद को अपनी बीवी मुकद्दस बीबी के किरदार पर शक था, जो कि इसको हरामकारी से मना करता, जिसकी बना पर इनके घर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता। आज दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इसी बात पर तलख कलामी हुई तो खालिद महमूद ने तैश में आकर अपनी बीवी मुकद्दस बीबी के गले में कुल्हाड़ी का वार करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। वाक़े की इतला मिलते ही मुकामी पुलिस थाना सदर वजीराबाद जाए वकुआ पर पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समड़ियाल में मार्केट कमेटी के एहलकारों और फ्रूट मंडी की मिलीभगत से किस तरह अवाम को लूटा जा रहा है, आइए जानते हैं मकसूद अलाही की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम समड़ियाल मेन बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे जो फ्रूट वाले हैं इन्होंने अपनी मन मर्जी से रेट पे सेल करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक गाहक मौजूद है, इससे पूछते हैं ये क्या कहेगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये इन्होंने रेट लिस्ट वगैरह नहीं लगाई, अपनी मर्ज़ी के जो है रेट लगा रहा है, जबकि पर्ची पे 150 रुपये किलो लिखा हुआ आलू बुखारा, ये 200 से ऊपर 200 के करीब सेल कर रहे हैं ये, और ये अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। मंडी में मुझे 120 रुपये 30 रुपये पड़ता है, इधर बोलते हैं 90 रुपये रेट है।
रेट लिस्ट पे 100 रुपये 90 रुपये किधर कहाँ से ला के दें हम। हमारी एसी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर 2 मंडियाँ बनानी है तो दोनों मंडियों में आप आके चक्कर लगाएं। आपके बंदे मार्केट कमेटी वाले एक मंडी में बैठते हैं जो समड़ियाल शहर में है, जो शहर से बाहर है वहाँ जाते ही नहीं है। कहाँ जाएँ? एसी साहब से हमारी इतनी दरख्वास्त है कि वो दूसरी मंडी में जाएँ और वहाँ जाकर रेट चेक करें कि ये लोग मार्केट कमेटी वाले और मंडियों वाले क्यों मिली भगत से ये सारे सौदे महंगे हो रहे हैं। समड़ियाल मंडी वाले ये सारे के सारे ठग बैठे हुए हैं इधर मंडी में। सर जी आलू बहारा 450 रुपये की पेटी लभदी है, 200 रुपये किलो आप पेंदे ने, तुसीं 150 रुपये किलो रेट घलदे हो, की घल है जी फिर बहारे। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आ समड़ियाल वाली मंडी करी नवी मंडी खोली। ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? सरकारी मंडी की लैन जाना, एसी साहब जान चेक करन रेट की रेट देंदे ने, 1100 रुपये रंब देंदे ने, 120 रुपये किलो मंडी पेंदे ने। फ्रूट के लिए गाहक आए हैं। इनका कहना था कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई रेट लिस्ट इन फ्रूट फरोख्त वालों ने अवेजा नहीं किया हुआ और बहुत ज़्यादा कीमत पर ये फ्रूट सेल कर रहे हैं। जबकि दुकानदारों से पूछा कि क्या वजह आप इतनी महंगा फ्रूट क्यों सेल कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि यहाँ पे 2 सब्ज़ मंडियाँ हैं, एक शहर के अंदर है जो कि सरकारी तौर पर है और एक शहर के बाहर है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी बनाई गई है। वहाँ पे आईसी साहब और अपना मार्केट का अमला वहाँ पे नहीं जाता, वो अपनी मन मर्ज़ी के रेट लगाते हैं और हमें वो लेने पे मजबूर करते हैं, जबकि सरकारी मंडी में किसी भी किस्म की कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। डस्का के इलाका मलियावाला में मुलजमान साद अरशद, दाऊद और उमर ने मोटरसाइकिल पर सवार साला यूनस और बहनोई मकसूद पर फायरिंग कर दी, जिससे बहनोई शदीद जख्मी हो गया। इसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। समड़ियाल 2 मंजिले मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। थाना बेगोवाला पुलिस ने सियालकोट में वजीराबाद रोड बेगोवाला के करीब 2 मंजिलों मोहम्मद साइम और उमर फरूक को वन व्हीलिंग करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना मोहतरा के इलाका फजलाबाद की रिहायशी अक्सा घर में मौजूद थी कि मुलजम यासर अब्बास घर में घुस आया और अक्सा के साथ जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश करने लगा, जिस पर अक्सा ने शोर मचा दिया और मुलजम मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पसरूर के नवाही कस्बा छिछरवाली में एक असाई शख्स ने इस्लाम से मुतासर होकर कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। छिछरवाली की सियासी और समाजी शख्सियत हाजी सूफी मोहम्मद इसहाक और उनके छोटे बेटे रजवान गनी की खसूसी कावत से बूटा मसीह नामी शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब इनका इस्लामी नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रख दिया गया है। डस्का का रिहायशी नसीर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुंडे जा रहा था कि रास्ता में 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और असला के जोर पर नकदी मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। समड़ियाल गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाली लड़की सुपुर्दे खाक शक की बिना पर वालिद की दरख्वास्त पर एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समड़ियाल मोड़ नवाज कॉलोनी गली नंबर 3 में कत्ल होने वाली लड़की निगाह इबास के वालिद गुलाम अब्बास की दरख्वास्त पर शक की बिना पर महल्ले ही के रहायशी नौजवान आमर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मकतूला को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सियालकोट के नवाही गांव चपराड़ का रिहायशी नदीम अब्बास को किसी नामालूम अफराद ने जलाकर मार डाला और लाश खेतों में फेंक दी। इतला मिलते ही थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी गई। पहला जेसरवाला फील्ड लाइट रोलिंग टूर्नामेंट खेला गया। जेसरवाला 11 और मंदरावाला 11 के दरमियान मुकाबला हुआ। मैच जेसरवाला 11 ने जीत लिया, जिनको 10,000 रुपए नकदी और ट्रॉफी दी गई और रनर अप टीम मंदरावाला 11 को 5,000 रुपए नकदी दिया गया। मेहमान खुसूसी बहु चांद ने अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों को नकदी इनाम भी दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका मुंतखब चेयरमैन टाउन कमेटी जाम के चीमा राव आकिफ इकबाल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। सिटी 2 न्यूज़ के नुमाइंदे से टेलीफोनिक बातचीत करते हुए बताया कि वो बिल्कुल खैरियत से है और उनकी सेहत बेहतर है। उन्होंने अपने पैगाम में अहलियान जाम के चीमा से अपील की है कि वो जितना हो सके एहतियात करें, क्योंकि इस वायरस से बचने का वाहिद यही तरीका है। उन्होंने मजीद बताया कि इनके बाकी तमाम फैमिली मेंबरान के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सियालकोट रेस्क्यू 1122 ने कोरोना के 4 मुश्तबा मरीजों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिनमें मुमताज बीबी, मोहम्मद मुश्ताक, महमूद और शकीला शामिल हैं।
डस्का पाकिस्तान तरीके इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी कारी जुल्फकार अली सियालवी ने सिटी 2 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात में अवाम दोस्त बजट पेश किया है। पीटीआई हुकूमत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। लॉकडाउन की वजह से मौशियत बहुत मुतासर हुई है, इसके बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम खोखले नारे नहीं, अमली इकदाम चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक एमपी और साबका वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल सियालकोट चौधरी जमील अशरफ ने सिटी 2 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमिन को नजरअंदाज करने पर अफसोस का इजहार करते हैं और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गुज़श्ता अदवार में नामसाइद हालात में जब भी इक़्तिदार मिला, उन्होंने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में मुनासिब इजाफा किया। पीटीआई की पहली हुकूमत है जिसने सरकारी मुलाजमिन को बजट में यकसर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक यूटर्न मुलाजमिन के मफाद में भी ले और महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा का ऐलान करे। डस्का साबक सदर दी डस्का इंजीनियरिंग एसोसिएशन, साबक सदर मुगल फाउंडेशन, साबक काउंसलर और मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी मोहम्मद नजीर मुगल कज़ाए-ए-इलाही से इंतकाल कर गए, जिनको सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फिक्र से तल्लुक रखने वाले शख्सियत ने शिरकत की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन।